या मैं जिनके यहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं उनको चाहता हूँ इनवाइट करना, या हमारे गांव में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत रईस आदमी है, बहुत पैसे वाले हैं, उनको मुझे इनवाइट करना है। अब डियर सर, आपने तो उनका लिस्ट में नाम ही नहीं लिखा। पता है क्यों नहीं लिखा है? आपने नाम इसलिए नहीं लिखा है, यार मैं इनको कैसे इनवाइट करूंगा। सच बता रहा हूँ, आपने इसलिए उनका नाम नहीं लिखा कि यार ये हमारे साथ बिजनेस में कैसे आ सकते हैं, या हमारे गुरु जी इनको पढ़ाएं ये बिजनेस में कैसे आ सकते हैं। डियर सर, वो भी फार्मूला मैं आपके बीच में शेयर करूंगा, और बहुत ही स्मूथली तरीके से, एकदम आसान दुनिया का। जब तक हम उस काम के बारे में नहीं जानते हैं, जब तक हमें उस काम के बारे में नहीं पता होता है, तब तक हमें बहुत बड़ा काम लगता है, बहुत मुश्किल काम लगता है। जब उस काम के बारे में हम जान लेते हैं, वही काम दुनिया का सबसे सरल काम लगता है। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेन है, कैप तो यहाँ पे नहीं देखा, पता नहीं सृष्टि कहाँ रख दिया है। अभी मेरे पास पेन, अगर इसको मैं कैप को अगर बंद करके अननोन पर्सन जो कभी पेन नहीं देखा उसको दिखा दूंगा, तो वो परेशान हो जाएगा, पेन खुलेगा कैसे, बड़ा एफर्ट लगा देगा, टाइम लगा देगा, तो आप पेन को तोड़ भी डाले। कहने का भाव समझ सकते हैं सर? अगर नॉलेज नहीं है तो इसको तोड़ देगा, अगर उसको नॉलेज है पेन कैसे खुलता है, कैप निकाल के ऐसे कर देगा, आराम से खुल जाएगा। मतलब आसान बहुत है। देखिए क्या है, मान लीजिए हमसे कोई सीनियर सिटीजन लोग हैं, आप उनको बिजनेस में लाने के लिए दिए सर। आप जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कह सकते हैं कोई एजेड बंदे हैं, एजेड हैं, मान लीजिए मास्टर साहब हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें जिन्होंने पढ़ाया है उन्हीं को ले लेते हैं, या हमारे गांव का कोई रईस व्यक्ति है उनको ले लेते हैं। हम बिजनेस में उनको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, और डियर सर, उनको इनवाइट कैसे करना है समझिएगा। इनवाइट करने का जो प्रोसेस है, उनको बताना है संबोधित के साथ, जो आप कहते हैं रिश्ते में, चाचा, चाचा जी, भैया जी, अंकल जी, जो भी आप संबोधित करते हैं, आपको उसी नजरिए में उसी अंदाज में बात करना है, कुछ नया नहीं करना। करना है कि चाचा जी, मैंने कल के दिन एक ऐसा सिस्टम देखा है जो डिजिटली वर्क करता है, डिजिटली लोग पैसा भी कमा रहे हैं, एकदम सिंपल भाषा में। लेकिन मुझे इसके बारे में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। मैं चाहता हूं अंकल जी, इसको एक बार आप देख लीजिए, और देखकर मुझे बताइए इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप काफी अनुभवी हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे इस काम को करने के लिए मुझे गाइड कर दें। हेलो, आप बताइए डियर सर, जिसको आप आज, आप जिनको आप ये बात बता रहे हैं, क्या लगता है वो आपके कहने से प्लान मीटिंग नहीं आएंगे? तो व्यवसाय के लिए उनको कैसे इनवाइट करना है, या स्टूडेंट को कैसे इनवाइट करना है, उसके बारे में अभी बता रहा हूँ। अभी मैंने पूरा प्रोसेस मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी सिर्फ सीनियर सिटीजन की मैंने बात किया है डियर सर। सीनियर सिटीजन को आप इस तरह से आपने अगर इनवाइट कर लिए, तो इनवाइट कर लिए तो प्लान प्रेजेंटेशन में आएंगे, और प्लान प्रेजेंटेशन देखने के बाद उनको जो क्या बोलना है डियर सर, उनको फोन लगाना है और पूछना है कि अंकल जी, हेलो अंकल जी, बोलेंगे हाँ, बोले बेटा। अंकल जी आपने प्लान मीटिंग देख लिया? बोले हाँ देख लिया बेटा। अंकल जी आप मुझे बताइए, आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, आपको क्या लगा इसमें, आपको सबसे अच्छा क्या लगा है? अगर वो बोल दें कि बेटा मैंने इस प्लान में इस सिस्टम में मैंने देखा है, क्योंकि आप अच्छा के बारे में पूछ रहे हैं, तो अच्छा ही बताएंगे आपको, अपना दिमाग को रिवर्स गियर में लगाएंगे और पूछ दिमाग में ये सोचेंगे कि मैंने इस सिस्टम में अच्छा क्या देखा है। जो चीज आपको अच्छा बताए कि इस सिस्टम में मैंने ये अच्छा देखा, यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प बहुत बढ़िया सिस्टम है, या यहाँ पे हम इनका स्टैंड करते हैं, स्टैंड भी रोल होता है, या जो भी चीजें कंपनी को सीपी पॉइंट बारे में बताते हैं, तो आप उनको एक बात बोलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल जी, मैंने भी जब देखा था सिस्टम, मुझे भी ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आई थी, और मुझे, अंकल जी आइए हम आप मिलकर शुरू करते हैं। हेलो, जब आप उनको बोलेंगे कि ये चीज मैंने भी देखा था, मुझे वो बोलेंगे कि मुझे ये चीज अच्छी लगी है, फाइनेंशियल हेल्प अच्छी लगी है, बिल्कुल अंकल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने भी जब सिस्टम को देखा था तो मुझे भी चीज अच्छा लगा था, और आइए अंकल जी हम आप मिलकर शुरू करते हैं। लोग यहाँ से
लोग यहाँ से अपना करियर बना रहे हैं, हम आप मिलकर भी काम करेंगे। अब बताइए डियर सर, मैंने जो बात आपको रखी है, आपका जो सीनियर पर्सन है, क्या आपके साथ काम नहीं स्टार्ट करेगा? दौड़ते हुए करेगा सर, दौड़ते हुए। काम किया ही नहीं किया सर? बिल्कुल मेरे बड़े भाई साहब बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। आपको जानते हो दिनेश जी जी बिल्कुल बोलूं सर। जी मेरे बड़े भाई साहब है दिनेश गिरी, वैसे आपसे बात भी हुई है, उनको मैंने यही बोला सर जी कि भाई साहब मैंने आईडी तो लगा ली है, लेकिन मैं ये काम शुरू करूं या नहीं करूं, एक बार आप आकर देखो ना, आपने दुनियादारी में काफी काम किया है। तो उन्होंने किया है, मैं आईडी तो लगा ली, फिर हम दोनों भाई भाई साथ करेंगे। तो डियर सर देखिए क्या है, कोई जॉब पर्सन है, कोई जॉब पर्सन है, उसको इनवाइट करने के लिए आपकी बातों में दम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी बातों में, प्लान नहीं बताना। जब आप उससे बात करें तो डियर सर, आप जब फोन लगाते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये जो अभी कमेंट आए आपके बीच में, अभी जो कमेंट आए ना, इनसे मैं पहले व्हाट्सएप के माध्यम से नाम और पता हो सकता है व्हाट्सएप में पूछ लूं, नाम पता व्हाट्सएप में पूछूंगा, डायरेक्टली कॉल में बोलूंगा, कॉल मी, कॉल आ गया तो ठीक है, नहीं आए तो नेक्स्ट दिन ट्राई करेंगे। कॉल भी बोलूंगा, मैं कॉल नहीं करूंगा उनके पास, कॉल भी बोलूंगा। फिर कॉल पे जब हमारी बातें होंगी, सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे, क्या हाल चाल लेंगे, पहले हम फैमिली के बारे में जानेंगे, आप कैसे हैं, परिवार में सब लोग कैसे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में परिवार में जानने के बाद, और प्रेजेंट में अभी क्या व्यवसाय क्या काम करते हैं सर आप, बाई प्रोफेशन क्या आपका, प्रोफेशन के बारे में जान लीजिए, क्या काम करते हैं, पता चला जॉब करते हैं, बिल्कुल। और अब ये आपसे पूछेंगे कि भैया क्या सिस्टम है, बताइए क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, कैसे इनकम आएगी, क्योंकि आपने जो वॉइस रिकॉर्डिंग या टेक्स्ट मैसेज डाला है, वॉइस रिकॉर्डिंग डाला है या टेक्स्ट मैसेज डाला है कुछ इनकम से रिलेटेड, तो आप उनको बोलिए डियर सर, अभी मैं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे पहले, आप पहले एक ये लॉजिक समझ लीजिए, दुनिया का कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे गवर्नमेंट सर्विस वाला हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, अपनी इनकम से दुनिया का कोई भी इंसान खुश नहीं है। चाहे कोई एमबीबीएस डॉक्टर हो, चाहे सरकारी मास्टर हो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, XYZ में फॉर एग्जांपल के लिए मैंने दो पद यूज किए हैं। मान लीजिए आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आपकी सैलरी लाखों में है, क्या लगता है वो, आप लगता है कि यार मेरे से ज्यादा इनकम करते हैं, लाख रुपए इनकम करते हैं, लेकिन जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होती है उसको उतनी ही पैसे की भूख होती है, वो अपनी इनकम से दुनिया का कोई भी इंसान संतुष्ट नहीं है, ये बात समझ लीजिए आप। अगर वो संतुष्ट होता डियर सर, तो कहीं ना कहीं अपना अलग क्लिनिक खोल के 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे अपना समय नहीं देता डियर सर। इसका मतलब अगर क्लिनिक खोल के बैठा है तो अपनी इनकम से वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। सरकारी मास्टर, बेशक सरकारी मास्टर 60,000 वेतन ले रहे हैं, अगर अपनी इनकम से संतुष्ट हूँ डियर सर, ये अगर अपनी इनकम, मेरी बातों को अन्यथा नहीं लेना है, गलत भी नहीं लेना है, अगर अपनी इनकम से संतुष्ट हूं तो कहीं ना कहीं कोचिंग क्लास नहीं करे डियर सर। इसका जाहिर सी बात है कि अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं है डियर सर। हर व्यक्ति चाहता है कि अगर आपने वो तरीका उसको अगर प्रेजेंट कर दिए, क्या डियर सर कैसा रहेगा। मान लीजिए आप हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, आपकी बात कर रहा हूँ आपकी, डियर सर कैसा रहेगा, आपके प्रोफेशन के साथ, आपकी जॉब के साथ, आपकी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए 10 से 15 हजार रुपया और इनकम आने लगी तो कैसा रहेगा। हेलो, कैसा रहेगा सर, आप बताइए आप मुझे। बहुत अच्छा रहेगा गुरुदेव। लोग कहेंगे, लोग कहेंगे अच्छा रहेगा, लेकिन उनका नेक्स्ट सवाल ये तुरंत आएंगे कि क्या करना पड़ेगा, वो कहेंगे क्या करना पड़ेगा। अब उनको बता दीजिए कि सर, सामान्य सर आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए सर, सामान्य उमाकांत सर आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए।
उनको बोलिए कि डियर सर, डियर सर, वो पूछेंगे कैसे आएगा, क्या करना पड़ेगा, उनको बोलिए डियर सर, डियर सर, आप जो है आप जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बोलेंगे जूम, जूम क्या होता है? अगर आपसे जूम के बारे में नहीं पूछे तो मत बोलिएगा। अगर आपसे थोड़ा भी लगता है कि यार जूम के बारे में नहीं पता है इसको, तो आप तुरंत बोलिएगा क्या सर, आप जूम के बारे में नहीं जानते सर? बोलेंगे नहीं, क्या सर, आज जमाना कहां से कहां पहुंच गया, इसको ज्यादा ज्यादा हाईलाइट नहीं करना, इसे थोड़ा सा हाईलाइट करना हल्का सा। आज सर जमाना कहां से कहां पहुंच गया, और आप कह रहे हैं सर जूम के बारे में इसको हाईलाइट किया मैंने, थोड़ा डाउन किया। सर आज जमाना कहां से कहां पहुंच गया और आपको सर अभी जूम के बारे में नहीं पता। सर 2020 से जब कोरोना काल चला है, कोरोना काल से जब चलने के बाद आज जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं डियर सर? वो जूम में पढ़ते हैं सर, जूम में। उसको लगेगा यार मैं कौन सी दुनिया में जी रहा हूँ। आज वाकई में जूम में हजारों मतलब बच्चे पढ़ते हैं, अब मैं जूम के बारे में नहीं जानता हूँ। इस बात को क्लियर करने से ये होगा कि अगर आपको फ्रॉड समझ रहा होगा, फेक समझ रहा होगा, स्कैमर समझ रहा होगा, तो उसका डाउट वहीं से क्लियर हो जाएगा। जूम एप्लीकेशन उसको बोलिए, जूम डाउनलोड करिए, JOOM जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। और डाउनलोड करने के बाद डियर सर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हेलो, अभी आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे पास सर 6 बजे कॉल कर लीजिएगा सर, आप, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा सर। आपको ये बोलना है, अगर आपने डाउनलोड करवा दिए, उसको इंटरेस्ट है, तो आपके पास में 6 बजे कॉल कर लेंगे। नहीं करें तो डियर सर, आपको ये लाइन कतई नहीं बोलना है कि मैं आपको 6:30 बजे कॉल कर लूंगा, कतई नहीं बोलना। गांठ बांध लीजिए, आपको ये बात बोलना नहीं है। कॉल बेशक कर देना, लेकिन उस टाइम पे बोलना नहीं है। क्यों इसलिए नहीं बोलना है कि डियर सर, आप सोचिए कि जब आप किसी व्यक्ति को अगर 10,000, 15,000, 20,000 की कहीं नौकरी अगर दिलाने के लिए, अगर आपके पास कोई व्यक्ति कॉल करता कि भैया मुझे कोई काम बताइए जहां पे 10,000, 15,000, 20,000 कोई नौकरी दिला दीजिए, आप किसी की सिफारिश लगाते, काम लगवाते, तो क्या उम्मीद करते मैं आप उनके पास कॉल करते? 6 बजे आप उनके पास कॉल करते जॉब दिलवाने के लिए? आप कतई नहीं करते सर, क्योंकि आपको जरूरत नहीं, जरूरत उसको है। जरूरत किसको है कि अपने जॉब के साथ में 15 से 20,000 रुपए कमाना? आपको है। अरे डियर सर, उसको है, वो ऑटोमेटिक कॉल करेंगे। अगर कॉल